लेना जुदाई माहिया। आलिया, तुम अभी तक अपने ससुराल नहीं गई? अम्मी सर में दर्द हो रहा है, दिल नहीं किया मेरा। ऐसे कामों में देर मत क्या करो आलिया। अगर फिर हैदर का मन हो वहां जाने के लिए तो अब क्या बहाना करोगी? अच्छा मामा, कल चली जाऊंगी। ओफो, मैं यहाँ क्यों आएगी तुम लोगों से मिलने? उसे तो बैठे बिठाए नया बेटा जो मिल गया है, उसने अपना फैसला सुना दिया। मुझे तो बस हैदर की फिक्र लगी रहती है। सच पूछो बहुत तरस आता है मुझे उसके ऊपर। प्लीज तुम उससे कहना वो कभी भी अकेले अपने आप को ना समझे। ये घर उसका अपना है। वो मेरा दामाद नहीं, मेरा बेटा है। और जब तक तुम लोग चाहो इस घर में रह सकते हो। बस बेटा, मैं तो चाहती हूँ तुम लोग जहां भी रहो खुश रहो। अरे बेटा, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी आया। आलिया, मैं थोड़ी देर काम से जा रहा हूँ। अरे बेटा, रात का खाना तो तुम यहीं खाओगे ना? जी। आंटी। हाँ? आपका और अंकल का बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए बेटा? आप दोनों ने हमें सपोर्ट किया, वरना इस तरह दामाद को बगैर बातें सुनाए कौन रखता है? अरे बेटा, हम लोग इतने दकियानूसी थोड़ी हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम दोनों जहां भी रहो खुश रहो। फिर भी थैंक यू। जीते रहो। हाफिज। ज़ैना बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? मैं कई दिन से देख रही हूँ तुम्हें। ना तुम कहीं जाती हो, ना आती हो, ना किसी से मिलती हो। इस तरह तो तुम्हें घुटन हो जाएगी बेटा। घर से बाहर निकला करो। अपने लिए नहीं तो अपने भाई के लिए तो जीने की चाह होनी चाहिए ना इंसान में, नहीं? क्यों कर रही है सर? क्या मतलब? मेरे साथ अच्छा बनने की कोशिश आप क्यों कर रही हैं? ज़ैना, मैं तुम्हारे और जरियान के लिए कभी बुरा नहीं सोचती। लेकिन इस घर के लोग तो हमारा बुरा सोचते हैं। आई नो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो कि हमजा भी अपने आप को नहीं समझ पा रहा है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो दिल का बुरा नहीं है। माँ है ना उसकी, खून है आपका। आपको उसके जुल्म कहाँ दिखाई दे? दिखाई देता है तभी तो चल कर आई हूँ ना तुम्हारे पास। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारा पहला प्यार था ना, तुम्हारा दिल टूटा है। तुम्हें यूं लग रहा है जैसे जैसे जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन बेटा जिंदगी खत्म नहीं होती। वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता
तुम इसे भूल जाओगी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? पहली बार किसी को इतना चाहा, उस पर इतना भरोसा किया, उससे मोहब्बत की, नाने की चाहत महसूस की, और उसने एक ही लम्हे में मुझे और मेरी मोहब्बत को झुठला दिया। मैं कैसे भूल सकती हूँ यार? ना चाहते हुए भी मेरा उससे एक रिश्ता जुड़ा रहेगा, लेकिन ये बात आप लोग नहीं समझेंगे। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या बात है हैदर? एक और वकील से मिलने गया था। सोचा था कि शायद कोई रास्ता निकल आए, लेकिन उससे भी कोई उम्मीद नहीं। लगता है सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। रोज उस शख्स का सामना करना पड़ता है, सोच के खून खौलता है मेरा। अच्छा रिलैक्स, आप गुस्सा ना करें प्लीज। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप फिक्र ना करें, मैं कल ही घर जाऊंगी। देख के तो आओ वहां चल क्या रहा है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा हैदर, डोंट वरी। सरियान, तुम अब्बू से मिलने आए हो, लेकिन अम्मी अब्बू तो घर पे नहीं है। नहीं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। बैठो। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? सना की हालत तो आप जानते हैं। हाँ, मेरी मुलाकात हुई थी उससे, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अभी तक बहुत डिप्रेस्ड है। सना को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपको क्या लगता है, हमजा और ज़ैना अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं? बहुत मुश्किल सवाल कर लिया तुमने। वो दोनों एक दूसरे को भुलाने की और दिल से निकालने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। सना की हालत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। उसकी इस हालत को देख के मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि हम दोनों का साथ रहना ही बेहतर है। तुम्हें ये कबूल होगा? बात मेरे कबूल करने की नहीं है। मैं ज़ैना को इस तरह नहीं देख सकता, और मुझे लगता है कि हमजा को अभी भी ज़ैना की फिक्र है, और जो कुछ भी उसने ज़ैना के खिलाफ कहा वो हैदर के दबाव में आके कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं उन दोनों के रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा, अगर हमजा ऐसा चाहता है तो। आपको क्या लगता है? देखो, इन माय ओपिनियन जो हमजा शो करता है और जो फील करता है, इट्स टोटली डिफरेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में उन लोगों से ही बात करनी चाहिए टू गेट अ क्लियर पिक्चर। थैंक यू, मैं चलता हूँ। हमजा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात कर। देखो, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे दिल में क्या है, मगर एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ज़ैना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसको तुम्हारी हकीकत नहीं मालूम थी।
जब से हसन साहब हमारी जिंदगी से गए, इस महरूमी को एक कड़वी हकीकत बना के अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया उसने। वाकई में तुम्हारा और हैदर का नाम तक नहीं जानती थी। जितना मैंने देखा और सुना है, इस बात से पहले तुम और जैनब वाकई एक दूसरे से प्यार करते थे। शांत हो, ये बात सुनने में काफी अजीब लगेगी, मगर अगर हो सके तो इस बारे में जरूर सोचो, क्योंकि शरई तौर पे ये रिश्ता जायज है। क्या तुम अब भी ज़ैना से शादी करना चाहते हो? क्या कहा तुमने? अगर ये बात मैंने अपने कानों से नहीं सुनी होती तो अभी तक यकीन नहीं करती। इतनी घटिया बात तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं हमजा से पूछ रहा हूँ, क्या वो ज़ैना को चाहता है? बहन है इसकी। हम लोग भाई बहन नहीं हैं। खुदा का खौफ करो, तुम मकसद हासिल करने के लिए और किस हद तक गिरोगे तुम? देखा तुमने, ये लोग इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाले। हमजा, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? हम लोग भाई बहन नहीं हैं, हमारे वालिदैन अलग हैं। सौतेले बहन भाई तो हो ना। तौबा है। और तुम इतने खामोश क्यों खड़े हो? अब प्लीज ये ना कहना कि तुम भी इनकी घटिया बातों में आ गए हो। मैं तो पहले ही हैदर से कह रही थी कि तुम्हें वहां बुला ले, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता। इसी बात का डर था मुझे। अरे इन लोगों का तो कोई लेवल नहीं है, कोई दीन ईमान नहीं है इन लोगों का, कोई रिश्तों का लिहाज नहीं है इन्हें। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे घर के हो, कुछ तो सोच में फर्क दिखाओ हमजा। देखें, आप अपनी हाथ से आगे बढ़ रही हैं। मैंने आपसे कोई बात नहीं की है, मैंने हमजा से बात की है। और आप कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली? तमीज से बात करो, भाभी है मेरी ये। और तुम लोग क्यों मौका ढूंढते हो मुझसे बात करने का? तुम लोगों को एक बात समझ नहीं आती है कि मैं तुमसे और तुम्हारी बहन से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इज दैट क्लियर नाउ? सुन लिया तुमने? देखो हमजा, हैदर ने भी पूरी प्लानिंग कर ली है। किसी भी दिन इसको ऑफिस से निकाल के बाहर फेंक देंगे। ये लोग इसीलिए इतने घटिया खेल खेल रहे हैं तुम्हारे साथ। लेकिन प्लीज तुम इनकी बातों में मत आना। हाँ, आखिर दिखा दी ना उन लोगों ने अपनी औकात। देखा, मैं इसलिए तुमसे कह रही थी कि वहां पर जाओ, उस घर पर नजर रखो। ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। ये लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने वाले। खैर, पूछना तो बेकार है। ये पता महर ने कुछ कहा? वो घर पर थी नहीं, सिर्फ मैं, हमजा और जरियान थे। इस बात को तुम ऐसे मत छोड़ना। महर के आते ही उसे सब कुछ बता देना, बल्कि उस ज़ैना को भी जो है ना सामने रखना। उन दोनों बहन भाइयों की अच्छी खासी बेइज्जती करना तुम। मेरा भी यही इरादा है। हमजा के दिल में ऐसा बीज बोऊंगी कि कभी उसकी तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं, सोचेगा भी नहीं उसके बारे में। हाँ, लेकिन जरा होशियारी से। हाँ, आप फिक्र ही ना करें, उनसे तो मैं निमट ही लूंगी। लेकिन आप अभी प्लीज हैदर से कोई बात ना कीजिएगा, कहीं ये सुन के यहीं ना आ जाए वो। वही बड़ी समझदार हो गई मेरी बेटी तो। आपकी बातें अब समझ में आने लगी मुझे अम्मी। चलो तुम जाकर मामला संभालो, बाकी बातें बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। फोन क्यों नहीं उठा रहा? क्या
हमजा को फोन कर रही हूँ। नहीं जरियान। जरियान? जरियान से तुम्हारी फोन पे बातचीत कब से शुरू होगी? कभी कभार हो जाती है, मगर क्यों? दोस्ती हो गई है हमारी। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे उस लड़के से तुम्हारी दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी आप उन लोगों को ठीक तरह जानती भी नहीं है, पता नहीं क्यों इतनी नफरत करती हैं उन लोगों से। मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हारे अब्बू काफी है ना उनकी हिमायत करने के लिए, और अब तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। कभी ये तुमने सोचा है कि हमजा को कैसा लगेगा अगर उसको पता चल गया कि तुम्हारी और उनकी दोस्ती चल रही है? हमजा का क्या ताल्लुक है सबसे? इसलिए कि हमजा उन सबसे दूर भागना चाहता है और तुम्हें इस वक्त हमजा की साइड लेनी चाहिए। अम्मी मैं किसी की साइड नहीं ले रही, और वो लोग भी तो परेशान हैं। बल्कि मुझे तो इस बात का अफसोस है कि उनकी कोई साइड लेने वाला नहीं है। तुम और तुम्हारे अब्बू महान शख्सियत चल रहे हैं पूरी दुनिया को छोड़ करके बस उन्हीं की साइड लेने के लिए। अम्मी ओवर रिएक्शन की भी हद होती है। सुन लो एक बात, मैं ये चाह रही हूँ कि तुम इस वक्त हमजा की साइड लो, हमजा से बात करो, उसके बारे में ही सोचो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे आलिया तुम दोनों आए हो क्या? हैदर कहाँ है? शुक्र करें हैदर नहीं आए, मैं अकेली आई हूँ। क्यों, क्या बात? वरना आज का नजारा देख कर तो वो इस घर की तरफ कभी मुंह भी नहीं करता। ऐसा क्या हो गया? चाहिए पूछिए अपने लाडले जरियान से। हमजा का रिश्ता मांग रहा था अपनी बहन जैना के लिए। आखिर आप लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती? जैना इसकी भी बहन है। कोई कसर नहीं छोड़ी आप लोगों ने। अब इस घर में बहन भाई की शादी होगी। आंटी हराम है ये, दिमाग में ये सोच लाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। देखो हमजा प्लीज तुम समझो इस बात को। बस कर दो, बस कर दो। ओह माय गॉड, आप अभी भी मुझे बस करने को कहेंगी, उन्हें कुछ नहीं कहेंगी आप? हाँ आइए आइए आइए, क्या कहा जाए आपको, साला या जेठ? हाँ मैं तो खुद भी कंफ्यूज हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज वक्त पर आ गई, वरना न जाने क्या क्या पटियां पड़ा रहा होता ये। जरियान ये क्या हो रहा है बेटा? मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन की खुशी के लिए किया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हमजा के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम लोगों की आपस की नफरतें इनके रिश्ते पे असरअंदाज हो रही हैं तो मैं सब कुछ गंवाने के लिए तैयार। गंवाने को तुम्हारे पास है ही क्या? हर तरफ से तो तुम ही जीत रहे हो। एक तरह से तुम्हें दौलत नहीं हासिल हुई तो अब अपनी बहन के जरिए आते आना चाहते हो। ये क्या सोच रही हैं आप? जब तुम एक बहन की शादी एक भाई से कराने का सोच सकते हो तो मेरी सोच तुम्हारी सोच के आगे बहुत छोटी पड़ जाती है। भाई बहन नहीं है ये रिश्ता जायज है। Oh, really? तुम कोई आलिम हो? कहाँ से फतवा लेकर आए हो तुम? हाँ देखिए आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हमजा अनजाने में जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जानबूझकर तुम इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की तसल्ली नहीं हो रही है तो किसी आलिम के पास चलते हैं, उससे पूछ लीजिए। इस हद तक गिर जाओगे तुम? इतनी बड़ी बात अब इस घर से बाहर आलमों तक जाएगी? 2 मिनट के लिए खामोश हो जाओ आलिया। नहीं नहीं आंटी, आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। देखो हमजा प्लीज, आप सब कुछ जानने के बाद तुम क्या अभी जैना से प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? प्लीज जवाब दो, बोलो। मैं नफरत करता हूँ ज़ैना से। उसने सारी जिंदगी हमसे नफरत की है, हमारी फैमिली से हसद की है।
उसका प्लान कामयाब हो गया और हमारी फैमिली बिखर गई। मैं उसके साथ किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है और मैं उसका वजूद अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? अब मिल गया जवाब आप लोगों को। आज के बाद मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। थैंक यू। हमजा, क्या जरूरत थी आपको लोगों के आगे मेरे लिए भीख मांगने की? मैंने आपसे कब कहा कि मैं हमजा से शादी करना चाहती हूँ? हमारी हालत देख के मैं बहुत परेशान हो गया था सर। मुझे लगा अगर हमसा तुम्हें वापस मिल जाएगा तो मेरी खुशियां वापस आ जाएगी। वो मेरा था ही कब? सुना नहीं आपने? भाई है वो मेरा। तुम जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे आपके जाने या ना जाने से क्या होता है? हालिया जैसे लोग ये बात चीख चीख कर कहेंगे और उनकी बात को सही माना जाएगा। सुना नहीं आपने? नफरत करता है मुझसे, मेरे वजूद से। अब आप समझे कि मैंने अपने अंदर इतनी नफरतें क्यों पाल रखी थी? दुनिया में जीने का एक यही तरीका है। लेकिन सना मेरी बात सुनो। भाई, अगर वो मुझसे नफरत करता है तो मैं भी उससे नफरत करती हूँ। आज के बाद आप हमजा का जिक्र मेरे सामने नहीं करें। मिटा दूंगी मैं उसका वजूद अपने दिलो दिमाग से। भूल जाऊंगी मैं कि मेरी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात भी हुई थी। लेकिन भाई, आज के बाद आप इन लोगों से मेरे लिए कुछ नहीं मांगोगे। ना मेरी खुशी, ना मेरा गम। मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं मानती। आपको क्या लगता है, क्या मैं नहीं चाहती हैदर इस घर में वापस लौटे? मैं तो उन्हें रोज समझाती हूँ कि यही सोच के सुलह कर लें कि आंटी तो जरूरतमंद लोगों की भलाई करना चाहती है। लेकिन वो जरियान, कभी वो ऑफिस आ जाता है और आज ये इतना बड़ा तमाशा। आपको क्या लगता है इस सब के बाद हैदर वापस लौटेंगे इस घर में? किस बात पर? आलिया, ये घर उसका भी है। वो मेरा बड़ा बेटा है बेटा। तो बड़े बेटा होने का दर्जा भी दें आंटी उन्हें इस घर में। सरियान उन्हें आए दिन ऑफिस में नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। आपको अभी भी उन लोगों की नीयत का अंदाजा नहीं हो रहा? ये लोग अपना हक लेने नहीं बल्कि हमसे हमारा हक छीनने आए हैं और अपना मकसद हासिल करने के लिए ये लोग किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आंटी प्लीज, एटलीस्ट आप इन लोगों से अपने बच्चों को कंपेयर ना करें, इनकी बराबरी ना करें। मैं चाहती हूँ हैदर इस घर में लौटे, लेकिन उसके लिए आपको भी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। समझ रही है ना? कौन सी लड़की चाहेगी कि चंद माह बाद ही वो अपने मैके में वापस लौट जाए? खैर, मैं हैदर को समझाऊंगी, कोशिश करूंगी। हैदर से कहना मुझसे बात करे। मैं वादा नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी। मैं आपकी वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। आपकी तबीयत इतनी डाउन हो रहने लगी है। आई नो इन सारी बातों का आप पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हैदर के साथ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो
वो तो आपका जिक्र भी नहीं सुनना चाहते आंटी। लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। मैं आपसे मिलती रहूंगी, कम से कम मुझे तो तसल्ली रहेगी ना कि आप ठीक हैं। ये घर तुम्हारा भी है बेटा, जब चाहो चली आना, मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं बात करूंगी हैदर से। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो अब तक ऑफिस में कैसे जमा हुआ है। बहुत तेज है, उसने तो मैनेजमेंट के लोगों को भी अब तरफ कर लिया है। मार्केट में बातें होना शुरू हो गई हैं। लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सुतीला भाई कंपनी बेहतर अंदाज से चला रहा है, और अगर क्लाइंट्स की तरफ से ऐसी बातें ज्यादा आने लगी ना, तो तुम्हारी पोजीशन वीक हो जाएगी। फिर लोग तुम्हारे बजाय जरियान से डील करना चाहेंगे। इतने अरसे से पापा के साथ बिजनेस मैं संभाल रहा हूं, उनके जाने के बाद भी सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। और अगर आज बिजनेस में बेहतरी आई है वो सिर्फ मेरी वजह से। पता नहीं क्या समझता अपने आप को। उसको दिन ही कितने हुए? कोई जादूगर है क्या? तुम ऐसा करो कि उसे पैसे ऑफर करो। ये क्या कह रहे हो? मैं उस शख्स को एक पैसा नहीं दूंगा। बेटा जज्बाती ना बनो, ठंडे दिमाग से काम लो। वो पैसे लेके चला जाएगा और तुम्हारे लिए यही फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह वो मार्केट में अपनी रेपुटेशन बना रहा है, वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है वहां। लोग तुम्हें भूल जाएंगे और इसकी वाह होने लगेगी। अगर उससे जान छुड़ानी है तो मुझे तो यही एक रास्ता नजर आ रहा है। समझती क्या अपने आप को वो? क्या ये बीमारी का बहाना करके मेरी हमदर्दी जीत लेगी? क्या लगता है उसे कि अब भी मैं उससे शादी करूंगा? क्यों? इसमें ताज्जुब वाली कौन सी बात है? तुमने उसे वादा तो किया था ना शादी का। वो तब की बात है जब मैं उसकी असलियत के बारे में नहीं जानता था। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या उसका दिल तोड़ना काफी नहीं था तुम्हारे लिए? तुम्हें जरूर आलिया भाभी की बातों में आके उसको बेइज्जत करना था। एक्सक्यूज मी, बेइज्जत मैं हुआ, वो नहीं हुई है। पता नहीं आलिया भाभी भैया को क्या बताएंगी, पता नहीं क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में कि सब कुछ जानने के बावजूद भी जी बकवास है। और वो जरियान क्या समझता है अपने आप को? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? लुक हमजा, he was just concerned about ज़ैना, okay? और वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो। That's it. तुमसे ये बात जरियान ने की? हाँ। क्यों बात करता है तुमसे वो? What do you mean? He's my friend. He's your friend. तो मैं कौन हूं? My God, हमजा, ये कौन सी बुक में लिखा हुआ है कि एक दोस्त के लिए आप दूसरों के खिलाफ हो जाओ? Stop being argumentative. वो तुम्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा नाहिल। हमजा, मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूं कि मैं किसी की भी बातों में आ जाऊंगी। प्लीज स्टॉप इट। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, उस लड़के से दूर रहो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम नहीं जानती हो, उन दोनों ने हमारी जिंदगी जहन्नुम बना दी है ना। पहले मुझे मेरी माँ से, फिर मेरे भाई से दूर किया, अब तुमसे दूर करना चाहते हैं। सब कुछ नहीं होगा, कोई हमें एक दूसरे से दूर नहीं करेगा। अगर हम नहीं चाहते एक दूसरे से दूर होना तो कोई नहीं कर सकता। तुम ये हमजा, फासले सिर्फ उन लोगों के बीच में आते हैं जिनके बीच गलत फहमी पैदा होने की गुंजाइश हो। जिन लोगों को आपके साथ रहना होता है वो हमेशा रहते हैं। और जो दीवार मेहर आंटी और हैदर के बीच में बन गई है, इट्स जस्ट टेम्पररी, वो भी खत्म हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स करो। तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, जस्ट रिलैक्स, ओके? आप सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कोई चाल नहीं चल रहा हूं?
मैंने हमजा से आज जो भी बात की वो एक भाई की कोशिश थी, अपनी बहन की खुशियों को दोबारा वापस हासिल करने के लिए। मुझे लगा कि हमजा और ज़ैना अब भी एक दूसरे से मोहब्बत करते, सिर्फ हम लोगों की वजह से इस बात को कबूल नहीं कर रहे। मैं ये भी जानता हूं कि हमजा और ज़ैना का रिश्ता गुनाह नहीं है। मैं बस हमजा से बात कर रहा था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आलिया भाभी इस बात को कहां तक लेके जाएंगी। I'm sorry। सब लोग मुझे कुछ भी समझे, मगर प्लीज आप मुझे गलत मत समझे। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस दुनिया में ज़ैना के बाद जो मेरा अपना है वो आप है। आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। मैं जब भी कोशिश करता हूं कि इस घर में अमन रहे, कोई ना कोई गलत बात हो जाती है मुझसे। गलती तुम्हारी नहीं थी ज़रियान, तुम गलत नहीं थे। गलत फहमियां इतनी बढ़ गई हैं कि हर एक को शक होना शुरू हो गया। कोई सही बात सुनना ही नहीं चाहता। मुझे भी सब अच्छा नहीं लगा, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मैं जानती हूँ ज़ैना को भी बहुत दुख हुआ है। ना ये ज़ैना के लिए अच्छा है, ना ही हमजा के लिए। बहुत परेशान। मैं चाहती हूँ कि तुम ज़ैना का बहुत ख्याल रखो, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ उसका ख्याल रखो। कोशिश करो कि वो यूनिवर्सिटी दोबारा चली जाए। वो घर से बाहर निकलेगी, दोस्त बनाएगी तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा बेटा। सब बातों के बाद अब मुझे नहीं मालूम कि वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए राजी होगी भी क्या। सब ठीक हो जाएगा ज़रियान, सिर्फ वक्त बहुत बड़ा हीलर है, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। बस कोशिश करो वो यूनिवर्सिटी चली जाए एक बार। इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि उसे अपनी अम्मी की कमी महसूस ही ना। मुझसे नाराज तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ होने के बाद तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर आप ऑलरेडी इतनी ऑफिस की वजह से टेंशन में थे, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाह रही थी। लेकिन आलिया, इतनी बड़ी बात तो मुझे बतानी चाहिए थी। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं होता। वो लोग बहुत बेगैरत थे, और वैसे भी मैंने उनकी औकात तो नहीं याद दिलाती। आप वहां होते, फायदा नहीं होता, कोई मुमारी होती बस आपकी। हमजा ने तो उन्हें खरी खरी सुना दी। अगर वो कोई ऐसी वैसी बात करता है ना, तो फिर मैं आपको डेफिनेटली कॉल करके बुलाती। मुझे तो हैरत है अम्मी पे, इस बात पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे तो वो लोग उनके सगे लगने लगे हैं, ना कि आप और हमजा। ऐसा क्या करना होगा कि वो लोग वहां से चले जाएं? एक रास्ता है मेरे पास। हेलो, हैदर बोल रहा हूं। मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूं। ऑफिस में मिल लेते हैं। कहीं बाहर मिलेंगे, बहुत जरूरी बात करनी जो ऑफिस में नहीं हो सकती। ऐसी क्या जरूरी बात? मिल के ही बताऊंगा, लेकिन हाँ, है तुम्हारे फायदे की। ठीक है, फिर क्या मिलना है मुझे बताओ।
बैठो। मुझे क्यों बुलाया यहाँ? ये क्या है? तुम्हारी कीमत। मैं शायद ही उस वक्त कर देता तो तुम दोनों अब तक यहां से जा चुके होते। खैर, यह रकम तुम दोनों के लिए बहुत है। इतना सारा पैसा तुम दोनों ने एक साथ कभी देखा ही नहीं। इन पैसों से तुम दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते, ज़ैना की शादी धूमधाम से कर सकते और अपने लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल सकते, जो भी करो, लेकिन यहां से बहुत दूर चले जाओ। इतने कम वक्त में मैंने कंपनी को जो कुछ दिया है उसके सामने ये बहुत छोटी कीमत। आ गए ना अपने औकात में। ये बोलो कि तुम्हें और पैसे चाहिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे वो नाम वो इज्जत चाहिए जो हसन साहब के बेटों को मिलती। हरगिज़ नहीं। इस कंपनी में आके मुझे पहली बार ये फील हुआ मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी का मकसद नजर आता है। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मिलकर। हम दोनों मिलकर इस कंपनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम 2 टके के इंसान को कॉर्पोरेशन कैसे चलाते हैं तुम्हें क्या पता? ये लाहौर में किसी मोहल्ले का कारोबार नहीं है, ये कोई दुकान नहीं है। ये पैसे पकड़ो और अपने लिए एक ऐसी दुकान खरीदो, अपने औकात से बढ़कर ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारी औकात क्या है? बस इतनी ना कि तुम हसन साहब के घर पे पैदा हो और ये सब कुछ तुम्हें विरासत में मिल गया। इंसान की औकात उसके रवैये से, पैसे से नहीं। और तुम्हारा रवैया दुनिया जानती है। Shut up. No, I won't. अब मैं गाऊंगा और तुम सुनोगे। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। मेरी तकदीर मुझे यहाँ लेकर और मैं अपनी मेहनत से, अपने हुनर से आगे बढ़ूंगा। तुम्हारी तरह आना परस नहीं। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं इस कंपनी को कुछ नहीं दे सकता, उस दिन मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ कर चला जाऊंगा। मगर तब तक मुझे बर्दाश्त करने की आदत डाल। और हाँ, आइंदा मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। देना जुदा